ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन महबूब हुसैन ने रॉयल नवाब के नाम से मैनचेस्टर में एक नया रेस्टोरेंट खोला है। और ये रेस्टोरेंट न सिर्फ पूरे बरतानिया बल्कि पूरे जो यूके और यूरोप का जो इस स्केल पे बना हुआ वाहिद पाकिस्तानी और एशियन रेस्टोरेंट है, जो ना सिर्फ आर्किटेक्चर के हवाले से बल्कि जो खानों की जो रेंज है, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तानी खाने यहाँ पर सर्व किए जाते हैं यूके और यूरोप में इस स्टाइल का, बल्कि पाकिस्तान से बाहर इस लेवल इस स्केल का जो पाकिस्तानी फ़ूड के हवाले से और इंडियन फ़ूड के हवाले से भी आज तक ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं बना। तकरीबन यहाँ पर 2000 से ज़ायद लोगों की गुंजाइश आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो उन्होंने मैनचेस्टर का जो एरिया वहाँ पर उन्होंने इस रेस्टोरेंट को खोला। महबूब साहब, जो कॉन्सेप्ट क्या है जो इतने बड़े स्केल पे 2000 बंदे के लिए आपने जगह बना दी है, ये बंदे आएंगे कहाँ से? सर, मैं शुरू से 88 से जो चीज़ें मैं बना रहा हूँ, ब्रेडफोर्ड में जब मैंने पहला रेस्टोरेंट बनाया था, वो भी एक बैंक बिल्डिंग थी और बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग थी। उसमें एक बड़ा खूबसूरत अला कार्ट रेस्टोरेंट बनाया था, वो भी अपनी काइंड का एक यूनिक था। उसके बाद फिर मैंने मैनचेस्टर में 2002 में एक और कंसेप्ट किया लाइव कुकिंग का, जो वो भी बड़ा यूनिक और बड़ा कामयाब रहा। तो उसके बाद फिर मैं लंदन चला गया। तो लंदन में मैंने हूवर बिल्डिंग, बड़ी आइकॉनिक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उसमें भी मैंने एक यूनिक किस्म का ये कंसेप्ट दिया है। तो अल्लाह के करम से वो भी माशाल्लाह आप लोगों ने देखा है, तो अल्लाह का बड़ा आसान है, बहुत कामयाब है। तो उसके बाद ये जो बिल्डिंग है आप देख रहे हैं, बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग में मेरा यही इरादा था कि मैं अब उन जो जगह पहले बनाई हैं उनसे बेहतर मैं कोई एक यूनिक किस्म का, यूनिक बिल्डिंग में यूनिक किस्म का कंसेप्ट दूं। तो अल्लाह पाक ने उसमें बड़ी कामयाबी दी और आपके सामने है। क्या कुछ है इसमें? जी, इसमें 400 सीट का रेस्टोरेंट है। उसकी लॉबी आप देख लें, 27,000 स्क्वायर फुट पे तो खाली रेस्टोरेंट और उसकी लॉबी है। और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे 800 बंदों का बैंक्वेटिंग हॉल है, जो आपने देखा है। जी। उसके बाद सेकंड फ्लोर पे 3 बैंक्वेटिंग हॉल हैं, जिनमें एक जो है ना हमारा दीवान स्वीट है, जहाँ 500 बंदे बैठेंगे। 2 और स्वीट हैं जहाँ 120 और 100 बंदे बैठेंगे। जो हमारा रॉयल स्वीट है फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ 800 बंदा मैंने आपको बताया बैठेगा। तो ये जो कंसेप्ट है जी, और आप देख लेंगे 5 एकड़ लैंड है, इस पे 500 गाड़ियों की कार पार्किंग है। और मैं इस चीज़ पे क्लेम करता हूँ कि आई थिंक जो ये कंसेप्ट है, इस किस्म का यूनिक कंसेप्ट मेरी नज़र में तो ना पाकिस्तान में है, ना इंडिया में है, ना किसी और यूरोप के मुल्क में है। इंग्लैंड में तो डेफिनेटली नहीं है। ये पाकिस्तान से भी आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो इसकी वजह क्या? आप क्यों समझते हैं कि पाकिस्तान में भी इस टाइप की चीज़? जी, असल में जो मैं कह रहा हूँ, मैं अपने कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। इससे बड़ी जगह होंगी, शादी हाल होंगे, बड़े बड़े होटल हैं, लेकिन रेस्टोरेंट भी होंगे। लेकिन जो कंसेप्ट मैं क्लेम कर रहा हूँ, लाइव कुकिंग, एक बुफे जहाँ पे ओवर 120 डिशेस आपको मिल रही हैं, और एक ही रूफ के नीचे रेस्टोरेंट है, फिर 4 बैंक्वेटिंग हॉल हैं, इस कंसेप्ट को मैं क्लेम कर रहा हूँ। इतनी बड़ी जगह अंडर वन रूफ कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पर जो आपका जो बुफे की रेंज है, उसमें कौन कौन से वो पाकिस्तानी खाने हैं जो यहाँ पर आप सर्व कर रहे हैं? और आप ये भी कहते हैं कि इतने ज़्यादा खाने कोई और रेस्टोरेंट है जो यूके, यूरोप और पाकिस्तान से बाहर कोई किसी जगह पर सर्व नहीं होते? सर, मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में भी, मैं पूरे पाकिस्तान में घूमा हूँ, माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे रेस्टोरेंट हैं लाहौर में, हर जगह पे। लेकिन मैंने इतनी वैरायटी, आप खुद देख लें, आप भी पाकिस्तान घूमे होंगे, दुनिया घूमे, इतनी वैरायटी किसी बुफे रेस्टोरेंट, लाइव कुकिंग बुफे, नॉट अ बुफे, आई डोंट, मैं इसको नहीं कहता कि ये बुफे रेस्टोरेंट है। ये एक कंसेप्ट है कि जहाँ पे हम हर चीज़ आपके सामने आंखों के बना रहे हैं, और जो कस्टमर डिमांड कर रहा है उसको गर्म गर्म उसको दे रहे हैं। यानी कि ऐसी चीज़ तो घर में भी आपको नहीं है कि पूरी कढ़ाई से निकले वो बंदे की प्लेट में जाए। घर में भी वाइफ बनाएगी, किचन से लाएगी, टेबल पे रखेगी तो ठंडी हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है कि आपने पूरी मांगी तो पूरी आपके कढ़ाई से आपकी प्लेट में जाएगी। ऐसा कंसेप्ट मैं कहता हूँ कि कहीं भी नहीं है इतनी वैरायटी का। तो इसमें कौन कौन से आपकी जो यहाँ सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर खाने हैं जो पाकिस्तानी, वो कौन कौन से हैं? और हम देखते हैं कि यहाँ पे गोरे भी बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। जी, और माशाल्लाह जी, ये जो अभी ये खोला है हमने स्टॉकपोर्ट में, यहाँ पे गोरों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हमें अभी एक ही हफ़्ता हुआ खुले हुए, सॉफ्ट लॉन्च किया हमने। तो उसमें पिछले 10 दिनों में आई थिंक ओवर 12,000 पीपल हमने सर्व किए हैं, जिनमें 50% अंग्रेज़ थे। तो माशाल्लाह वो भी बड़ा पसंद कर रहे हैं खाना। लेकिन आप डिशों का कह रहे हैं, जो भी मैं यहाँ डिश लगाता हूँ, क्योंकि मेरा मेरी हॉबी है खाना खाना और बनाना और बनवाना और खिलाना। तो उस सिलसिले में जो भी डिशें लगाई हैं माशाल्लाह वो एक से बढ़ के एक हैं। तो सब अच्छी हैं, यानी पाकिस्तानी ज़्यादा हैं। कॉन्टिनेंटल भी रखा हुआ है कि बच्चे आते हैं उनके लिए,
कोई स्पाइसी फूड ना खाए, उसके लिए भी रखा हुआ है। लेकिन मेजॉरिटी हमारी पाकिस्तानी इंडियन डिश है। अच्छा, आपका जो रेस्टोरेंट है वो पाकिस्तानी और जो इंडियन खानों के हवाले से मशहूर है, लेकिन ये बताएं कि आपका जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से आप क्या कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और क्या आप एवरी मंथ कौन कौन सी वो चीज़ें जो आपके रेस्टोरेंट से पाकिस्तानी फूड की जो पाकिस्तान से मंगवाते हैं, और यहाँ पर भी अगर आप बता सकें कि यहाँ पर कितने लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दे रखी है और पाकिस्तान में कितने लोग। देखिए जी, एम्प्लॉयमेंट का पहला मैं आपको दूं कि अबाउट 150 लोग हमने एम्प्लॉय किए हैं। जब फुल टाइम बिजी होता है वीकेंड पे तो 150 बंदे की जॉब क्रिएट की है। उसके बाद जो आपने कहा है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, उसी की वजह से हमारी पहचान है। तो वहाँ से तकरीबन जितना भी हमारा इंग्रेडिएंट्स है, चावल हो गए और भी जो भी मसाला जात हैं, सब हम पाकिस्तान से ही इंपोर्ट करते हैं अपने सप्लायर के थ्रू। तो कोशिश हमारी यही होती है ज़्यादा से ज़्यादा हम पाकिस्तान से चीज़ें लाएं। और जो हमारा आपने कंसेप्ट देखा है, बर्तन है जो क्रॉकरी वगैरह या जो बुफे की डिशेस वगैरह हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने पाकिस्तान से ही बनवाई हैं। और मेरी कोशिश होती है कि जितना भी मैं चीज़ें पाकिस्तान से ला सकूं और लाऊं, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमारा काम है अपने मुल्क को सपोर्ट करना, उसी से हमारी पहचान है। अच्छा महबूब साहब, आप आखिर में अगर अपनी जो जर्नी है उसके बारे में बताएं कि आप पाकिस्तान से आए, आपने आकर कैसे जो आप इतने जो पाकिस्तान के खानों को मुतारफ़ करवाना, और फिर इस स्केल पर जो रेस्टोरेंट्स बनाना कि हज़ारों लोग रोज़ाना आते हैं सिर्फ पाकिस्तानी खाने खाने। देखिए जी, जर्नी मेरी तो स्टार्ट हुई है 1969 से। मैं 13 साल की उम्र में इंग्लैंड आया था, तो ब्रेडफोर्ड से शुरू किया है। तो पहले तो और काम करते रहे, 88 से इस काम में आए। तो इस काम में आने का एक ही था जी कि मुझे शुरू से जो है ना खाना खाने का भी शौक़ था, बनाने का भी शौक़ था और चीज़ें क्रिएट करने का भी शौक़ था। तो अल्लाह पाक ने उसी मेरी हॉबी को जो है बड़ी बरकत डाली। और मैं इस चीज़ में बड़ा बिलीव करता हूँ कि जिस काम में अल्लाह पाक की शराकत हो तो वो काम कभी भी नाकाम नहीं होता बंदा। तो मेरे हर काम में अल्लाह पाक की शराकत है। कोशिश करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी मदद करे। और इस काम को 88 से कर रहे हैं जी, और अल्लाह आगे ही आगे कर रहा है। तो एक से एक बढ़ के इंशाल्लाह मैंने कंसेप्ट दिया है अपनी कम्युनिटी को, दूसरों को भी। तो ये आपके सामने है कि आई थिंक दिस इज़ माई लेगेसी। और ये आई थिंक ये ज़रा मेरा सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है, तो यहाँ मैंने अपनी पूरी जो है मेहनत आप कह लें, अपनी कोशिश कह लें, वो लगाई है और एक अच्छी चीज़ बनाई है। अल्लाह करे इसको आप लोगों को पसंद आए और अल्लाह में कामयाबी दे जी।